गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो कल हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा। सेकंड नंबर रेस्पिरेशन इन प्लांट देखा। फिर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल डिफरेंट टाइप की जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो भी हमने देखा। तो भाई अमीबा सेल मेम्ब्रेन की मदद से क्या करता है भाई रेस्पिरेशन करता है। फिर अर्थवूम स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करता है। जितने भी सारे इंसेक्ट है वो ट्रेकिया की मदद से क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एनिमल है वो गिल्स की मदद से क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन। और फ्रॉग लिजर्ड बर्ड्स और एनिमल किसकी मदद से भाई तो वो लंग्स की मदद से क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन करते हैं। स्टूडेंट आज हमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन अ ह्यूमन बीइंग्स। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट कौन सा तो भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेकंड कौन सा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उसमें से फर्स्ट देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक चीज खास ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि भाई जैसे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखी, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सारे पार्ट थे हमने कंटिन्यूअस प्रिपेयर किए। तो भाई पहले क्या आया माउथ, फिर क्या है भाई एसोफेगस, फिर क्या है भाई स्टमक, फिर क्या है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या है भाई लार्ज इंटेस्टाइन। एक भी उल्टा सुल्टा हो जाए तो चलता नहीं भाई। माउथ के बाद स्टमक और स्टमक के बाद एसोफेगस कभी भी आता नहीं, या तो माउथ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या तो माउथ के बाद लार्ज इंटेस्टाइन कभी भी चलता नहीं। और यहाँ से डाला सीधा क्या हो जाएगा भाई आउट हो जाएगा। समझ गए ना। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कौन सा सबको आउट करने का है। सेम जब भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे तो सबसे पहले उसके जो मेन पार्ट है वो कंटिन्यूअस आपको आने चाहिए। समझ गए। उसके जो मेन पार्ट है अगर आप अच्छे से दिमाग में फीड करोगे तो भाई किसके बाद में कौन सा पार्ट आएगा तो आप बाकी का पूरा समझ पाओगे, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर फर्स्ट क्या है भाई नोस्ट्रिल। यहाँ पर मेरे सामने पहले देखोगे ये दो बुंगड़े इनको क्या बोलते हैं भाई नोस्ट्रिल। फिर ये जो है इसको क्या बोलते हैं भाई नजल कैविटी। क्या बोलते हैं भाई नजल कैविटी। फिर यहाँ से इसके बाद में यहाँ से इधर तक इनर डायरेक्शन में इसको बोलते हैं इंटरनल नजल कैविटी। क्या बोलते हैं भाई इंटरनल नजल कैविटी। फर्स्ट पार्ट कौन सा ये दो बुंगड़े जिसको क्या बोलते हैं भाई नोस्ट्रिल। फिर बिटवीन वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं भाई नजल कैविटी। फिर क्या है भाई इंटरनल नजल कैविटी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है फेरिंग्स। क्या प्रेजेंट है फेरिंग्स। फिर क्या है भाई इसके बाद में लेरोफेरिंग्स। क्या है भाई लेरोफेरिंग्स। इसके बाद में ट्रेकिया। क्या प्रेजेंट है भाई ट्रेकिया। ट्रेकिया तो लंग्स में एंटर होगी जिसको बोलेंगे ब्रोंची। क्या बोलेंगे भाई ब्रोंची। ब्रोंची के बाद में क्या आती है भाई लंग्स और लंग्स के बाद में यहाँ पर एक स्क्रीन प्रेजेंट है बराबर है। हमारी चेस्ट और नीचे वाले पोर्शन को सेपरेट करने वाली एक स्क्रीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं भाई डायफ्राम। तो मेन पार्ट कौन से पहले मेन पार्ट दिमाग में फीड करते। फर्स्ट कौन से नोस्ट्रिल नजल कैविटी इंटरनल नजल कैविटी फेरिंग्स लेरोफेरिंग्स ट्रेकिया। फिर क्या आएगा भाई लंग्स और लास्ट में क्या आएगा भाई डायफ्राम। क्या आएगा भाई डायफ्राम। तो फिर से बोलो तो भाई द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर फर्स्ट कौन सी नोस्ट्रिल, सेकंड कौन सी नजल कैविटी, थर्ड नंबर कौन सी भाई इंटरनल नजल कैविटी। फिर क्या आएगा फेरिंग्स लेरोफेरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंची लंग्स एंड डायफ्राम। बोलो स्टूडेंट which are the main part of human respiratory system
तो द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, फिर क्या है कि ब्रोंची, फिर लंग्स एंड क्या आएगा भाई डायफ्राम। ये मेन पार्ट है। कौन से फिर से बोलो तो नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरोफेरिंक्स, फिर क्या आएगा भाई ट्रेकिया, ब्रोंची और लंग्स, और कौन सा आएगा भाई डायफ्राम। टोटल 10 पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए भाई 10। फर्स्ट कौन सा नोस्ट्रिल, सेकंड कौन सा नजल कैविटी, थर्ड नंबर कौन सा इंटरनल नजल कैविटी, फोर्थ नंबर में कौन आएगा भाई फेरिंक्स, फिफ्थ नंबर में कौन आएगा भाई लेरोफेरिंक्स, इसके नेक्स्ट में 6 नंबर में कौन आएगा ट्रेकिया, फिर क्या आएगी भाई ब्रोंची, फिर क्या आएंगे लंग्स, और लास्ट में क्या आएगा भाई डायफ्राम। ये जो नोस्ट्रिल है, पहले तो मेरे सामने नजर रखोगे, ये जो नोस्ट्रिल है वो किसके अंदर ओपन होगी भाई नजल कैविटी। ये जो पूरा पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं भाई नजल कैविटी। नोस्ट्रिल है वो किसके अंदर ओपन होगी भाई नजल कैविटी के अंदर। और रेस्पिरेशन के लिए हम लोग ये नोस्ट्रिल की मदद से एयर को बॉडी के अंदर क्या करते हैं भाई ड्रॉन करते हैं। क्या करते हैं भाई ड्रॉन। तो भाई नोस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होती है नजल कैविटी। नोस्ट्रिल है वो किसके अंदर ओपन होती है नजल कैविटी के अंदर। और हम लोग क्या करते हैं भाई नोस्ट्रिल की मदद से रेस्पिरेशन के लिए एयर को बॉडी के अंदर क्या करते हैं भाई ड्रॉन करते हैं। थियरी में भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। क्या लगे लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप समझते जाओगे, पता चलेगा। क्लियर। और हमें एक भी स्टेटमेंट सेंटेंस टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। चलो फर्स्ट कौन सा है द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, फिर क्या है कि ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। क्लियर। नोस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होती है नजल कैविटी के अंदर। और रेस्पिरेशन के लिए हम लोग बॉडी के अंदर एयर किसकी मदद से ड्रॉन करते हैं भाई नोस्ट्रिल की मदद से। ये जो नजल कैविटी है, ये जो कैविटी है इसको क्या बोलते हैं भाई नजल कैविटी। वो नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई फाइन हेयर एंड म्यूकस। तो भाई नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई फाइन हेयर। देखो सभी के नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई हेयर प्रेजेंट है। और अंदर वाली सरफेस है बिल्कुल कैसी होती है स्लिपरी, चिकनी कैसी होती है भाई उसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई वो ड्राई हो जाए जब भी हम लोगों को स्नीजिंग होता है यानी कि कॉमन कोल्ड होता है। क्या होता है भाई कॉमन कोल्ड होने की शुरुआत हो तो क्या हो जाता है हमारे जो नजल कैविटी है बिल्कुल कैसे बन जाती है ड्राई बन जाती है। अंदर जलन भी होती है, कभी कभी होती है कि नहीं होती। तो ये नोस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई फाइन है और दूसरा क्या प्रेजेंट है भाई म्यूकस। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन के लिए एयर को क्या करते हैं भाई नोस्ट्रिल की मदद से बॉडी के अंदर ड्रॉन करते हैं तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं डस्ट के पार्टिकल। क्या प्रेजेंट होते हैं डस्ट के पार्टिकल एंड माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइन हेयर है वो फाइन हेयर का फंक्शन कौन सा है भाई एयर को फिल्ट्रेट करना। एयर का फंक्शन कौन सा है भाई एयर को फिल्ट्रेट करना। और जो म्यूकस है म्यूकस का फंक्शन कौन सा है भाई उसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड हो जाते हैं और वहां पर ही क्या होते हैं भाई चिपक जाते हैं। और इसके बाद में फिल्ट्रेट प्योर एयर हम लोग क्या करते हैं भाई ड्रॉन करते हैं। स्टूडेंट समझ में आता है कि भाई हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट कौन से नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। क्लियर। नोस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होता है भाई नजल कैविटी के अंदर। रेस्पिरेशन के लिए हम लोग एयर बॉडी के अंदर किसकी मदद से ड्रॉन करते हैं भाई नोस्ट्रिल की मदद से। दो भूंगड़े इसको क्या बोलते हैं भाई नोस्ट्रिल बोलते हैं। बराबर है। नजल कैविटी की इंटरनल सरफेस के अंदर ये जो नजल कैविटी है उसकी इंटरनल सरफेस के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट है। हम लोग रेस्पिरेशन के लिए जो एयर ड्रॉन करे वो एयर के अंदर
डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी मदद से ट्रैप्ड हो जाते हैं भाई? म्यूकस की मदद से। किसकी मदद से भाई? म्यूकस की मदद से। जब भी हम लोग स्नीजिंग करें, हमको छींक आए, माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाते हैं भाई? रिलीज हो जाती है, बराबर। और जो डस्ट के पार्टिकल है, कुछ लोगों की आदत होती है अंदर उंगली डाल के कभी कभी वो इलायची जैसे पोर्शन निकालते हैं ना, वो क्या है भाई? डस्ट के पार्टिकल है। क्लियर स्टूडेंट? तो नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फाइन हेयर एंड म्यूकस। देखो लाइन बाय लाइन हमें प्रिपेयर करना है। पहले नोस्ट्रिल इसके अंदर ओपन होती है, नजल कैविटी के अंदर। एयर रेस्पिरेशन के लिए किसकी मदद से ड्रॉन करते हैं? बॉडी के अंदर नोस्ट्रिल की मदद से। नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? फाइन हेयर एंड म्यूकस। रेस्पिरेशन के लिए हम लोग जो एयर ड्रॉन करें वो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट हो गई? माइक्रोब एंड डस्ट पार्टिकल। वो किसकी मदद से ट्रैप्ड हो जाते हैं भाई? म्यूकस की मदद से। किसकी मदद से भाई? म्यूकस की मदद से। अब जो ये एयर है, अब जो एयर नोस्ट्रिल नजल कैविटी में से किधर जाती है भाई? यहाँ से इंटरनल नजल पैसेज स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है भाई? यहाँ से लेके इनसाइड में इंटरनल नजल पैसेज के अंदर एयर जाती है और वहां से वो किधर जाती है भाई? फेरिंग्स के अंदर। कहां पर जाती है भाई? फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है वो किसके साथ में कनेक्टेड होता है? ट्रेकिया के साथ में। तो भाई फेरिंग्स ऐसा स्टेटमेंट है, देखो फेरिंग्स लीड्स टू ट्रेकिया। इंग्लिश मीडियम में देखोगे फेरिंग्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू, यानी कि फेरिंग्स ट्रेकिया के साथ में कनेक्टेड होता है थ्रू स्लीप कॉल्ड ग्लोटिस। कभी फेरिंग्स ट्रेकिया के साथ में एक स्लीप की मदद से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? GLOTTIS। कभी फेरिंग्स लीड्स टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लीप कॉल्ड ग्लोटिस, यानी कि फेरिंग्स, देखो लाइन से याद रखोगे एकदम इजी हो जाएगा। फेरिंग्स किसके साथ में कनेक्टेड होता है भाई? ट्रेकिया के साथ में। बट किसकी मदद से भाई? दोनों के बिटवीन में एक स्प्लिट प्रेजेंट है, स्क्रीन प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्लोटिस। ये जो ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस किसकी मदद से? कार्टिलेजियस फ्लैप की मदद से। ग्लोटिस कार्टिलेजियस फ्लैप की मदद से क्या होता है भाई? कवर्ड होता है। ग्लोटिस किसकी मदद से भाई? कार्टिलेजियस फ्लैप की मदद से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लोटिस। कब भाई? फेरिंग्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लीप कॉल्ड ग्लोटिस। फेरिंग्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लीप कॉल्ड ग्लोटिस एंड ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये जो ग्लोटिस है वो कार्टिलेजियस फ्लैप से कवर्ड है। आप लोग पढ़ चुके हो बोन्स दो टाइप के, हार्ड बोन्स और दूसरे कौन से भाई? कार्टिलेजियस। कौन से भाई? कार्टिलेजियस। ये जो एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस है वो किसकी मदद से कवर्ड है भाई? कार्टिलेजियस फ्लैप की मदद से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लोटिस। जब भी हम लोग, आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा माउथ में से फूड को क्या करते थे हम लोग? स्वेलोइंग करते। क्या करते हैं भाई? अब स्टूडेंट समझो, यहाँ पर दो टाइप की पाइप प्रेजेंट है। एक विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेकिया। और दूसरी फूड पाइप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एसोफेगस। क्या बोलते हैं भाई? दोनों नीचे से आती है, बट जहां पर ये माउथ के साथ में कनेक्टेड होती है वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो जाती है। इनके ऊपर एक स्क्रीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्लोटिस। और एक ग्लोटिस के ऊपर एक स्क्रीन फ्लैप प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लोटिस। जब भी आप फूड को यहाँ से स्वेलोइंग करोगे, फूड कहां पर जाना चाहिए? फूड पाइप के अंदर, यानी कि कहां पर जाना चाहिए? दोनों नीचे से आए अलग अलग है, दोनों नीचे से आए अलग अलग है, बट अपर डायरेक्शन में आए, दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। बराबर है? तो अब क्या होता है? जब भी हम लोग फूड को स्वेलोइंग करते हैं, ये हमारी क्या है? एसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। कौन सी पाइप है स्टूडेंट? और ये जो है
वो हमारी क्या है भाई, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। अब समझो इसके ऊपर कोई भी कवर ना हो, इसके ऊपर कोई भी कवर ना हो, तो जब भी हम लोग फूड को स्वैलोइंग करेंगे तो क्या होगा, वो फूड पाइप के अंदर भी जा सकता है, वो विंड पाइप के अंदर भी जा सकता है, बट ऐसा कभी भी होता नहीं। अभी हमने क्लास में एक नाम देखा, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर किसका फ्लैप प्रेजेंट है, कार्टिलेजियस फ्लैप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जब भी हम लोग फूड को स्वैलोइंग करें, जब भी हम लोग फूड को स्वैलोइंग करें, ये जो एपिग्लोटिस है वो किसको कवर कर देता है भाई, हमारी ट्रेकिया को वो क्या कर देता है भाई, कवर कर देता है। उसके ऊपर वो क्या बना देता है, लेयर बना देता है, जिसके कारण फूड सीधा कौन सी पाइप के अंदर जाता है भाई, हमारे एसोफेगस के अंदर, यानी कि किसके अंदर जाता है भाई, फूड पाइप के अंदर। बट कभी कभी हम लोग जल्दी से खाने के लिए बैठ जाए, सोचो ऐसा हुआ है आपके साथ, जल्दी से खाने के लिए बैठ जाए, फटाफट खाना खाए और ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर न कर पाए, तो कभी कभी फूड कहां पर चला जाता है भाई, हमारी विंड पाइप के अंदर चला जाए, तुरंत हमको जोरदार खांसी आती है कि नहीं आती, कभी कभी तो इतनी जोरदार खांसी आती है आंख में से पानी भी आ जाता है, बराबर है। और हम लोग क्या बोलते हैं, मामा याद कर रहे हैं, मामी याद कर रही है, दादा याद कर रहे हैं, दादी याद कर रहे हैं। अरे गधे लोग, आप लोगों को कौन याद करेगा, कोई याद नहीं करता है। बट ये क्या है भाई, नेचुरल प्रोसेस है। कभी फूड, कभी एपिग्लोटिस इसको कवर नहीं कर पाया, गलती से फूड किसके अंदर एंटर हो गया, विंड पाइप। विंड पाइप ढोल मार के फटक करके उसको क्या कर देती है भाई, बाहर निकाल देती है। क्लियर। तो जब भी हम लोग फूड को क्या करें भाई, स्टूडेंट अच्छे से समझना, यहाँ से पोर्शन थोड़ा टफ है। जब भी हम लोग फूड को क्या करें, स्वैलोइंग करें, स्वैलोइंग करें, तब ये जो एपिग्लोटिस है वो किसको कवर कर देता है, ट्रेकिया को। समझो ये दो पाइप है, एक क्या है भाई, ये हमारी विंड पाइप है, ये वाली हमारी क्या है भाई, फूड पाइप। दोनों यहाँ से कनेक्टेड है, दोनों यहाँ से क्या है भाई, कनेक्टेड। एपिग्लोटिस ने विंड पाइप को क्या कर दिया, कवर कर दिया। जब ये कवर करेगी तो ये जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट होती नहीं। तो भाई एपिग्लोटिस है, ये विंड पाइप को कवर करेगा, इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती नहीं। और जब एयर प्रेजेंट ना हो, ये विंड पाइप क्या हो जानी चाहिए भाई, कोलैप्स हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, कोलैप्स। इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल दो। कभी कभी आपकी मम्मी क्या करती है, टंकी के अंदर रबर की ट्यूब एंटर करके, ये देखा है, टंकी के अंदर रबर की ट्यूब एंटर करे, दूसरे एंड के ऊपर माउथ की मदद से वाटर को खींच के जब लिफ्टेड करते, या तो मोटर लगाई हो, क्या लगाई हो भाई, मोटर, कि भाई घर में अच्छे से पानी न आया हो, नीचे की टैंक में से ऊपर पानी चढ़ा ना हो, हम लोगों ने रबर की ट्यूबिंग की मदद से पाइप पानी चढ़ाते हैं, तो टंकी में से जो पानी लेकर पाइप आती है रबर की ट्यूबिंग, वो आप देखना कभी कभी एकदम हिटेड हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, कोलैप्स। इसका मेन कॉज कौन सा है, उसके अंदर एयर प्रेशर नहीं थी, इसके कारण वो बेचारी क्या हो जाती है भाई, कोलैप्स हो जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट रबर ट्यूबिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सॉफ्ट रबर की ट्यूबिंग होगी, वो एकदम क्या हो जाएगी भाई, कोलैप्स हो जाएगी। बट हमारी जो ट्रेकिया है, जब भी ये एपिग्लोटिस हमारी कौन से भाई, ट्रेकिया को कवर करेगा, फूड को स्वैलोइंग करेंगे, वो किसको कवर करेगा, ट्रेकिया को। ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है भाई, एयर प्रेशर नहीं है, तो भी ये जो हमारी विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया है वो कोलैप्स हो जाते नहीं। उसका मेन कॉज कौन सा है, ये ट्रेकिया के अंदर सी शेप के कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है। लाइक ये मेरी जो रिंग है, आपने देखी है, ये रिंग है वो सी शेप्ड है। कौन सी है भाई, ये वर्ड खास याद रखना है। तो भाई ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, सी शेप के, सी सी मत लिखना, सी शेप के, कौन से शेप के, सी शेप के क्या प्रेजेंट है भाई, कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है। इसके कारण ये जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स होती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। फिर से देखिए, फिर आगे बढ़े थोड़ा। तो भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या तो द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, अब आप मेरे साथ में बोलो, फर्स्ट कौन सा, नोस्ट्रिल, सेकंड नजल कैविटी, थर्ड इंटरनल नजल कैविटी, फोर्थ फेरिंग्स,
फिर कौन सा, लैरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। क्लियर। नजल कैविटी जो नोस्ट्रिल है वो किसके अंदर ओपन होते हैं भाई, नजल कैविटी के अंदर। रेस्पिरेशन के लिए हम लोग बॉडी के अंदर एयर किसकी मदद से ड्रॉन करते हैं भाई, नोस्ट्रिल की मदद से। किसकी मदद से भाई, नोस्ट्रिल की मदद से। नजल कैविटी है, वो नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फाइन हेयर एंड म्यूकस। ये फाइन हेयर एंड म्यूकस का फंक्शन कौन सा है भाई, कभी रेस्पिरेशन के लिए हम लोग जो एयर ड्रॉन करें उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट हो या तो माइक्रो प्रेजेंट हो, वो किसकी मदद से भाई, म्यूकस की मदद से ये नजल कैविटी है, नजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं भाई, ट्रैप्ड हो जाते हैं। अब जो एयर है वो नजल कैविटी में से कहां पर पास होती है भाई, इंटरनल नजल पैसेज, इंटरनल नजल पैसेज के अंदर, और वहां से एयर कहां पर जाती है भाई, फेरिंक्स के अंदर। कहां पर जाती है भाई, फेरिंक्स। फेरिंक्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ फ्लैप कॉल्ड ग्लोटिस। फेरिंक्स क्या होता है भाई, ट्रेकिया के साथ में कनेक्टेड होता है, बट किसकी मदद से कनेक्टेड होता है भाई, एक फ्लैप की मदद से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस। ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस किसकी मदद से कवर्ड होता है भाई, एक कार्टिलेजियस फ्लैप की मदद से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या होगा भाई, जब भी हम लोग फूड को स्वैलोइंग की प्रोसेस करेंगे, जब भी हम लोग फूड को स्वैलोइंग की प्रोसेस करेंगे, ये जो एपिग्लोटिस है वो किसको कवर कर देगा, ट्रेकिया को। किसको कवर करेगा भाई, ट्रेकिया को। ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि तब हम लोग रेस्पिरेशन कर सकते नहीं है। ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, इवन तो भी वो कोलैप्स होता नहीं। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, सी शेप के कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है। तो भाई ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, सी शेप की कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर लैरिंक्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फेरिंक्स के बाद क्या आता है, लैरोफेरिंक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया के अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है भाई, वॉइस बॉक्स, यानी कि लैरिंक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, लैरिंक्स। अब ये ट्रेकिया, अब यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट, अब ये ट्रेकिया हमारी ये नेक है, वो नेक में से रन डाउन होगी। ट्रेकिया नेक में से क्या होगी, रन डाउन होगी, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। ट्रेकिया नेक में से रन डाउन होगी, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। ईच लंग्स के अंदर एंटर होगी, लेफ्ट एंड राइट। अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ब्रोंची बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ब्रोंची। क्या बोलेंगे भाई, तो भाई ट्रेकिया नेक में से रन डाउन होगी, लंग्स के अंदर एंटर होगी, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंचस या तो ब्रोंचाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये जो ब्रोंचाइल्स है लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद, ये जो ब्रोंची है वो लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद वेरी स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वेरी स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंचाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंचाइल्स। तो भाई ईच ब्रोंचस, हर एक ब्रोंचस है लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद, हर एक ब्रोंचस है लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंचाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, और ये जो ब्रोंचाइल्स है, सपोज ये सारी ब्रोंचाइल्स आई, वो ब्रोंचाइल्स टर्मिनेट होती है किसके अंदर भाई, एक बलून लाइक शेप के अंदर। तो भाई ईच ब्रोंचाइल्स टर्मिनेट इनटू एल्वोली सैक। वर्ड आता है एल्वोली, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे स्टूडेंट, लास्ट लाइन के सेकंड या थर्ड लास्ट लाइन में। तो भाई ईच ब्रोंचस टर्मिनेट इनटू एल्वोली। ये जो एल्वोली है ऐसी एक नहीं होती, बहुत सारे, लाइक आपने ग्रेप्स का झुमका देखा होगा, देखा है स्टूडेंट, ग्रेप्स ऐसे होती है ना, बराबर। ग्रेप्स सीजन के अंदर ग्रेप्स खानी चाहिए, उसका मेन कॉज कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर के बाद।
तो हर एक ब्रोंचाइल्स है वो किसके अंदर टर्मिनेट होती है भाई, एल्वोली सैक के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होती है, एल्वोली सैक। ये एल्वोली सैक की वॉल है बिल्कुल थीन। ये जो एल्वोली सैक बने, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेप्स के झुमके होते वैसे इसके भी क्या होते हैं भाई, झुमके होते। ये एल्वोली सैक है, उसकी वॉल कैसी होती है, थीन, और एक इसके साथ में कनेक्टेड रहती है। इट इज कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरी। इसके साथ में भाई ब्लड कैपिलरी के साथ में ये सारे एल्वोली सैक है वो क्या होते हैं भाई, इसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, देखो स्टूडेंट, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है, वहां से हार्ट में आता है। हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे, हार्ट में से कहां पर आता है, लंग्स में। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन कहां पर होता है, लंग्स में होता है, याद रखना। वेयर डज द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी? 99.9% स्टूडेंट आंसर क्या लिखेंगे, हार्ट। क्या लिखेंगे, हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन होता नहीं है। ब्लड का प्योरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इधर होता है, लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़े के अंदर। कहां पर होता है भाई, ये बहुत सारी बार क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, बोर्ड में आ चुका है। वेयर डज द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन, ब्लड का प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, वो ब्लड को क्या बोलते हैं भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या तो इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और वो ब्लड का प्योरिफिकेशन, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, प्योर ब्लड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भाई, ब्लड कैपिलरी इसके साथ में कांटेक्ट में रहती है, ब्लड कैपिलरी इसके साथ में कांटेक्ट में रहती है। एल्वोली सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली सैक के अंदर एंटर हो जाता है, और ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर हो जाता है ब्लड के अंदर। यानी ब्लड का प्योरिफिकेशन कहां पर होता है भाई, लंग्स के अंदर। एक क्वेश्चन लिख दोगे, वेयर डज द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी? लिख डालो, वेयर डज, लिखो नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में, वेयर डज द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, the purification of blood take place in a human body? आंसर में क्या लिखोगे, लंग्स। लंग्स। चलो स्टूडेंट, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके अंदर होता है, एल्वोली सैक के अंदर। किसके अंदर होता है, एल्वोली सैक। अभी मैंने बोला एल्वोली सैक किसके जैसे होते हैं भाई, ग्रेप्स के झुमके की तरह पूरे झुंड में होते हैं। कि भाई जब भी सीजन है, भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई है खाने के लिए। लाइक ये जो जब भी समर सीजन आए, हमें क्या खानी चाहिए, ग्रेप्स खानी चाहिए। मैंने एक डॉक्टर का वीडियो देखा था स्टूडेंट, अपने आप से नहीं बोल रहा हो। तो ग्रेप्स, अगर आप ग्रेप्स मोर अमाउंट में खाओगे, आपके लंग्स के अंदर क्या होगा भाई, एल्वोली सैक है वो इंक्रीज होगी, और एल्वोली सैक इंक्रीज होगी तो क्या होगा भाई, आप मोर एंड मोर ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो भाई, एब्सॉर्ब कर सकते हो। आपकी बॉडी है उसको, हर एक सेल को क्या होगा भाई, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा जिंजर, जिसको बोलते हैं आदू। क्या बोलते हैं भाई, आदू। वो किसके लिए अच्छा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। उसका जो शेप है वो बिल्कुल किसके जैसा है भाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा है। यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जरूरी क्या है भाई, जिंजर, आदू जरूरी है, वो भी खाना चाहिए हम लोगों को। आप लोग तो चाय पीते थे तो तंबूरी में से आदू खाते होंगे, हम तो पूरे दिन में 4 से 5 बार चाय पीते, तो मिनिमम 4 से 5 बार आदू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर बोलते हैं ओनियन, એટલે ડુંગળી। શું કહેવાય ભાઈ, કેટલાક લોકોનું મોઢું બગડી ગયું, જુઓ નામ સાંભળતા સાથે ડુંગળી। अच्छी छी नहीं है भाई, खाने लायक चीज है। तो
ओनियन, उसका जो शेप है वो किसके जैसा है, हमारे हार्ट के जैसा। किसके जैसा है भाई, तो हमारे हार्ट के लिए सबसे जरूरी क्या है भाई, ओनियन। अगर मोर अमाउंट में ओनियन खाओगे तो क्या होगा भाई, कभी भी हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए, भगवान ने चीजें खाने के लिए बनाई, नहीं कि अपनी क्या बोलते थाली में से दूर रखो। जब भी कई बार चांस मिल जाए इनको क्या करना है भाई, खा लेना। क्लियर स्टूडेंट, चलो तो फिर से देख ले, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप मेरे साथ में लाइन सर बोलोगे, बराबर है, थोड़ा टफ तो है बट लाइन सर बोलोगे तो एकदम इजी है। मुझे तो बिल्कुल टफ लगता नहीं है। चलो, तो द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, फर्स्ट कौन से हाथ रखेंगे यानी पता चलेगा। फर्स्ट कौन सा, नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। क्लियर, मेन पार्ट कौन से, नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरोफेरिंक्स। लैरोफेरिंक्स को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स, लैरोफेरिंक्स। फिर क्या आएगा भाई, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या आएगी भाई, ब्रोंची, ब्रोंची के बाद क्या आएंगे, लंग्स, लंग्स के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं भाई, डायफ्राम। क्या बोलते हैं भाई, डायफ्राम। नोस्ट्रिल ओपन इनटू नजल कैविटी, नोस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होती है, नजल कैविटी के अंदर। रेस्पिरेशन के लिए हम लोग नोस्ट्रिल की मदद से बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एयर को ड्रॉन करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट है तो भाई रेस्पिरेशन के लिए नोस्ट्रिल की मदद से हम लोग एयर को बॉडी के अंदर क्या करते हैं भाई, ड्रॉन करते हैं। नजल कैविटी, नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फाइन हेयर एंड म्यूकस। नजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फाइन हेयर एंड म्यूकस। रेस्पिरेशन के लिए जो भी एयर हम लोग इनहेल करें उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल और माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, वो कहां पर ट्रैप्ड हो जाते हैं भाई, म्यूकस के अंदर। कहां पर ट्रैप्ड हो जाते हैं भाई, म्यूकस के अंदर। अब एयर कहां से किधर जाएगी भाई, नजल कैविटी में से इंटरनल नजल पैसेज के अंदर जाएगी। कहां पर जाएगी भाई, नजल कैविटी में से एयर अब कहां पर जाएगी भाई, इंटरनल नजल पैसेज, और इंटरनल नजल पैसेज में से कहां पर जाएगी भाई, फेरिंक्स के अंदर। कहां पर जाएगी भाई, अब फेरिंक्स लीड टू ट्रेकिया, फेरिंक्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ फ्लैप कॉल्ड ग्लोटिस। कभी फेरिंक्स किसके साथ में कनेक्ट होता है, ट्रेकिया के साथ में। दोनों के बीच में एक फ्लैप प्रेजेंट है, वो फ्लैप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस। ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये ग्लोटिस एक कार्टिलेजियस फ्लैप से कवर्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एपिग्लोटिस। जब भी हम लोग फूड को स्वेलोइंग करते हैं, जब भी हम लोग फूड को स्वेलोइंग करते हैं, एपिग्लोटिस किसके ऊपर कवर्ड हो जाते हैं भाई, ट्रेकिया के ऊपर। किसके ऊपर भाई, ट्रेकिया। अब जब ये एपिग्लोटिस ट्रेकिया के ऊपर कवर्ड हो जाएगा तो ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं रहती है, जिसके कारण वो क्या हो जाना चाहिए भाई, कोलैप्स हो जाना चाहिए। बट ट्रेकिया कोलैप्स होता नहीं है। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, ये ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, सी सेफ्टी रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, सी सेफ्टी रिंग प्रेजेंट है। ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, लैरिंक्स या तो लैरोफेरिंक्स। ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, लैरिंक्स या तो लैरोफेरिंक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स। अब ट्रेकिया, ट्रेकिया कहां से भाई, नेक में से रन डाउन होगी। ट्रेकिया क्या होगी, नेक में से रन डाउन होगी, जो लंग्स के अंदर एंटर होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंची। क्या बोलेंगे भाई, ब्रोंची। ईच ब्रोंचस, हर एक ब्रोंचस है लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ब्रोंचाइल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ब्रोंचाइल्स। ये ब्रोंचाइल्स टर्मिनेट होती है, ब्रोंचाइल्स टर्मिनेट इनटू एल्वोली। ये ब्रोंचाइल्स है वो किसके अंदर टर्मिनेट होती है भाई, एल्वोली के अंदर। एल्वोली की वॉल है वो बिल्कुल कैसी होती है भाई, थीन लेयर की। कैसी होती है भाई, द वॉल ऑफ एल्वोली इज थीन एंड कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरी। उसके नियरेस्ट में क्या बड़ी होती है भाई, हार्ट में से आने वाले,
हार्ट में से आने वाले क्या प्रेजेंट होती है भाई, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है। और ये एल्वोली का मेन फंक्शन कौन सा, ये भी हम सीखिए कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, कि भाई ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाता है एल्वोली सैक के अंदर, और एल्वोली सैक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया। ये किसके अंदर होता है भाई, एल्वोली सैक के अंदर, याद तक तो लिखना है। अब क्या होगा डिटेल के अंदर देख ले, एल्वोली सैक में से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आता है भाई, ब्रोंचाइल्स के अंदर। कहां पर आता है भाई, ब्रोंचाइल्स। ब्रोंचाइल्स में से किधर आता है, ब्रोंची के अंदर। किधर आता है, ब्रोंची। ब्रोंची में से ट्रेकिया, ट्रेकिया में से लैरिंक्स, लैरिंक्स में से फेरिंक्स, फेरिंक्स में से इंटरनल नजल पैसेज, वहां से कौन सा भाई, नजल कैविटी, और वहां से नॉस्ट्रिल की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाता है, छू हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, छू। क्लियर, लिख पाओगे? फिर से एक बार देख ले तो भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप मेरे साथ में बोलोगे, द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। नोस्ट्रिल ओपन इनटू नजल कैविटी। नोस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होते हैं, नजल कैविटी। रेस्पिरेशन के लिए एयर बॉडी के अंदर किसकी वजह से ड्रॉन करते हैं, नोस्ट्रिल की वजह से। नजल कैविटी है, उसके इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट है भाई, तो भाई नजल कैविटी कंटेन फाइन हेयर एंड म्यूकस। तो भाई जब भी हम लोग रेस्पिरेशन के लिए एयर को ड्रॉन करें, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, ये जो म्यूकस प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होते हैं, ट्रैप्ड, और यहाँ पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब जो एयर है वो नॉस्ट्रिल में से किधर एंटर होगी भाई, इंटरनल नजल पैसेज, और वहां से वो किधर जाएगी भाई, फेरिंक्स के अंदर। कहां पर जाएगी भाई, फेरिंक्स। इसके बाद का स्टेटमेंट है, फेरिंक्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लोटिस। फेरिंक्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लोटिस। फेरिंक्स से वो ट्रेकिया के साथ में कनेक्ट होता है एक स्क्रीन की मदद से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजियस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये जो ग्लोटिस है वो क्या होता है भाई, एक कार्टिलेजियस फ्लैप की मदद से, स्क्रीन की मदद से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एपिग्लोटिस। जब भी हम लोग फूड को स्वैलोइंग करते हैं, ये जो एपिग्लोटिस है वो किसको कवर कर देता है, ट्रेकिया को। ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो क्या नहीं होती है भाई, कोलैप्स होती नहीं है। उसका मेन कॉज कौन सा है, उसके अंदर सी शेप के क्या प्रेजेंट है भाई, कार्टिलेजियस रिंग। क्या प्रेजेंट है भाई, सी शेप की कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है। जब भी ये ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, लैरिंक्स। ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, लैरिंक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स। अब ट्रेकिया नेक में से रन डाउन होगी, नेक में से रन डाउन होगी, दो लंग्स के अंदर एंटर होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंची। क्या बोलेंगे, ब्रोंची। ईच ब्रोंचस स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट के अंदर क्या होगी भाई, कन्वर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंचाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंचाइल्स। ब्रोंचाइल्स टर्मिनेट इनटू एल्वोली सैक। ब्रोंचाइल्स किसके अंदर टर्मिनेट होती है, एल्वोली सैक के अंदर। द वॉल ऑफ एल्वोली सैक इज थिन लेयर। इसकी वॉल कैसी होती है भाई, थिन लेयर एंड कवर्ड विद ब्लड कैपिलरी। इसके बिल्कुल नियरेस्ट में क्या पड़ी होती है भाई, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वोली सैक, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां पर होता है भाई, लंग्स के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है भाई, एल्वोली सैक के अंदर। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुई। अब दूसरा क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कौन सा है भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। दोनों अलग अलग क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ है वही लिख दी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कुछ है, आप जो लिखिएगा वही लिखोगे। क्लियर।
चलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ऊपर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी, उसका लास्ट पार्ट था डायफ्राम। बेचारा कहीं पर भी नहीं आया, आया कहीं पर उसका फंक्शन अब आएगा। तो भाई मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जब भी हमारा डायफ्राम है, यहाँ पर देखो, जब भी अब ये जो डायफ्राम है, जब भी डायफ्राम है वो क्या होगा भाई, पुल डाउन होगा। क्या होगा भाई, जब भी डायफ्राम क्या होगा भाई, पुल डाउन होगा। तो हमारी ये जो रिब के, ये जो फेफड़े हैं इसको रिब केज बोलते हैं। यहाँ पर जो केज प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं, रिब केज। जब भी डायफ्राम पुल डाउन होता है, ये जो रिब केज है, रिब केज के मसल है वो क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई, डायफ्राम जब भी पुल डाउन होता है, रिब केज के जो मसल है वो क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसके कारण ये जो थोरैक कैविटी है, अंदर की जो कैविटी, इसको क्या बोलते हैं भाई, थोरैक कैविटी। अब भाई थोरैक कैविटी का इंटरनल जो वॉल्यूम है, भाई थोरैक कैविटी का इंटरनल वॉल्यूम है, ये स्क्रीन नीचे चली गई तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया भाई, इंक्रीज। सबसे फर्स्ट क्या होता है, जब भी डायफ्राम पुल डाउन होता है, रिब केज के जो मसल है वो क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण थोरैक कैविटी है, लंग्स की जो थोरैक कैविटी है उसका इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या होता है भाई, इंक्रीज। अब इसका इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एयर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज। कभी पहले इतने वाले क्वेश्चन के अंदर एयर प्रेशर थे, ये जो डायफ्राम था वो नीचे चला गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एयर का प्रेशर है वो क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। जैसे ही एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है, अब समझो बाहर ये जो हमारे नोस्ट्रिल है इसके बाद एयर का प्रेशर कैसा है भाई, वेरी हाई प्रेशर है। आप कुछ नहीं करते हो स्टूडेंट, जो होता है वो कैसे होता है भाई, नेचुरली होता है कि भाई बाहर की जो एयर है वो हाई प्रेशर के ऊपर है, तुरंत रस्ट होकर कहां पर चली जाती है भाई, नोस्ट्रिल की मदद से आपके लंग्स में कहां पर चली जाती है, बाहर की एयर। अंदर क्या हुआ भाई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एयर का प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। एयर को अंदर रहने के लिए स्पेस ज्यादा मिल गई, एयर का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण बाहर की एयर है, हाई प्रेशर वाली एयर रस्ट आउट होकर नोस्ट्रिल की मदद से कहां पर एंटर होती है भाई, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन रिसीव कर देता है भाई, एल्वोली सैक। कौन रिसीव करता है भाई, एल्वोली सैक। एल्वोली सैक किसके साथ में कांटेक्ट में है भाई, ब्लड कैपिलरी। दोनों के बिटवीन में क्या हो जाता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो जाता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि एल्वोली सैक में से ऑक्सीजन किधर चला गया भाई, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में से ऑक्सीजन, अरे सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ गया भाई, कहां पर आ गया भाई, एल्वोली सैक के अंदर। अब क्या होगा, ये जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है वो क्या होगा भाई, रिलैक्स होगा। क्या होगा भाई, जरा चेक करो तो कभी कभी आप जब छोटे थे मम्मी को डराते थे, मम्मी को भी पता चलता था मुझे डफोड़ बनाता है, जोरदार एयर भर के पेट को फुला देते और मम्मी को, मम्मी देख मेरे को गैस हो गया है। क्या हो गया है भाई, गैस। तो उसका मेन कॉज कौन सा था, जब भी एयर आप फिलअप करोगे डायफ्राम कूल डाउन होगा, ये जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो गया, यानी पेट को फुलाते थे, बराबर है। अब जब डायफ्राम ज्यादा देर तक आप रख सकते हैं, जब हमारा पेट ब्लास्ट हो जाएगा, अंदर से सब कुछ बाहर आएगा, समझ गए ना। अब डायफ्राम क्या होगा भाई, रिलैक्स होगा। वे जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर से समझना, डायफ्राम क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। ओरिजिनल पोजीशन में आया, थोरैक कैविटी थी, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। क्या हो गया भाई, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। अंदर एयर का प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज। अब अंदर कौन सी एयर प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो नोस्ट्रिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करते हैं भाई, रिलीज। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बोलते। इतना ही लिखना है, बट स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन के अंदर, भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड नंबर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दोनों में फिगर बनानी कंपलसरी। समझ गए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग तो बहुत छोटा सा है, फिगर का 1.5 मार्क है, आप जो लिखोगे डिस्क्रिप्शन उसका 1.5 मार्क।
दोनों रिपकेज वाली फिगर बनानी कंपलसरी। क्लियर? तो सब फिर से देखते हैं क्या होगा भाई। जब भी क्या होगा, यहाँ पर देखो डायफ्राम क्या होगा, कूल डाउन। डायफ्राम कूल डाउन होगा तो जो रिपकेज की मसल है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। रिपकेज की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा, थोरैक कैविटी का ये जो कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, थोरैक कैविटी। थोरैक कैविटी का इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज। यहाँ पर ये हमारे फेफड़े, उसका इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एयर को रहने के लिए स्पेस क्या मिल गई भाई, ज्यादा मिल गई। उसके कारण क्या होगा भाई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, बाहर जो एयर प्रेजेंट है वो कैसी है भाई, हाई प्रेशर वाली। कैसी है भाई, वो रस्ट आउट होकर नॉस्ट्रिल की मदद से कहां पर जाएगी भाई, हमारे लंग्स के अंदर एल्वोली सैक है फुल ऑफ क्या होगी भाई, ऑक्सीजन हो जाएगी। यानी कि वो किसको रिसीव करेंगे, ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे। उसके साथ में कांटेक्ट में कौन है भाई, ब्लड कैपिलरी। दोनों के बीच में क्या होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? एक पार्ट हुआ। अब क्या होगा, डायफ्राम जो कूल डाउन हुआ था वो रिलैक्स होगा। क्या होगा भाई, रिलैक्स मींस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। जब रिलैक्स होगा, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, पहले से बिल्कुल उल्टा होगा। ओरिजिनल पोजीशन में आए, थोरैकिक कैविटी का इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। पहले इंक्रीज हुआ था, अब क्या होगा भाई, ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अंदर एयर का प्रेशर क्या होगा भाई, इंक्रीज, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएगी भाई, स्टूडेंट, रिलीज हो जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बोलो लिख पाओगे? फिर से एक बार देख लेते हैं, चलो लाइन बाय लाइन। सबसे फर्स्ट क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, कूल डाउन। वर्ड बाय वर्ड यानी कि आप लिख पाओ। सबसे फर्स्ट क्या होगा, डायफ्राम है वो क्या होगा, कूल डाउन होगा। कूल डाउन होगा तो रिपकेज के जो मसल है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट। रिपकेज के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये थोरैक कैविटी है, इसका इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज। इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। सारे वर्ड आने चाहिए। तो भाई थोरैकिक कैविटी का इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसके कारण एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एयर का प्रेशर अंदर डिक्रीज होगा तो बाहर हाई प्रेशर वाली एयर प्रेजेंट है वो नॉस्ट्रिल की मदद से रस्ट आउट होकर कहां पर एंटर होगी भाई, बॉडी के अंदर। वहां से वो किधर जाएगी, लंग्स में। लंग्स में से वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ऑक्सीजनेट रिच एयर किसके अंदर जाएगी भाई, एल्वोली सैक के अंदर। एल्वोली सैक के ऑक्सीजन से कंप्लीटली क्या होगी भाई, फुलफिल हो जाएगी। उसके साथ में कांटेक्ट में कौन है भाई, ब्लड कैपिलरी। दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एल्वोली सैक के अंदर क्या आ गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर से क्या होगा भाई, ये डायफ्राम जो कूल डाउन हुआ था वो फिर से कहां पर आएगा भाई, रिलैक्स होगा। रिलैक्स का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो अब क्या होगा, पहले से उल्टा, थोरैकिक कैविटी का इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, जिसके कारण एयर का प्रेशर है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज। और जिसके कारण अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएगी भाई, रिलीज हो जाएगी। बोलो स्टूडेंट, यहाँ पर आज हमने दो क्वेश्चन देखे। एक था हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बोलो प्रिपेयर कर पाओगे? बट दोनों क्वेश्चन आज ही प्रिपेयर करने, आज का कल के ऊपर छोड़ोगे, मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल भूल जाओगे। लाइन सर याद रखेंगे। पहले बोल दो तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट कौन से, नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, इंटरनल नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरोफेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। नॉस्ट्रिल इसके अंदर ओपन होता है, नजल कैविटी। नॉस्ट्रिल तो भाई रेस्पिरेशन के लिए हम लोग एयर किसकी मदद से ड्रॉन करते हैं भाई, नॉस्ट्रिल की मदद से, बराबर है। जो नजल कैविटी है उसकी इनर वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट है।
रेस्पिरेशन के लिए हम लोग जो भी एयर ड्रॉन करें तो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल माइक्रो प्रेजेंट हो, वो कहां पर ट्रैप्ड हो जाते हैं भाई? नजल कैविटी के अंदर। नजल कैविटी अब किसके अंदर ओपन होती है भाई? एयर कहां पर जाती है भाई? इंटरनल नजल पैसेज के अंदर। वहां से एयर किधर आती है भाई? फेरेंक्स लीड टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लीव called glottis. Glottis is covered by cartilaginous flap called epiglottis. जब भी हम लोग फूड को swallowing करें, epiglottis से वो किसको कवर कर देता है भाई? ट्रेकिया को। ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो कोलैप्स होता है। उसका मेन कॉज कौन सा है? इसके अंदर सी शेप क्या प्रेजेंट है भाई? कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है। ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लैरिंक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं भाई? वॉइस बॉक्स। अभी ट्रेकिया नेक में से रन डाउन होकर क्या होता है भाई? दो पार्ट में डिवाइड होता है। ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची क्या होती है भाई? स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंचाइस। क्या बोलते हैं भाई? और ब्रोंचाइस टर्मिनेट इनटू alveoli sac. The wall of alveoli is thin and covered with blood capillary. The exchange of gases take place in a alveoli sac. Exchange of gases कहाँ पर होता है भाई? alveoli sac। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन से पार्ट में होता है? लंग्स में होता है। कहाँ पर होता है भाई? लंग्स में। क्लियर स्टूडेंट? तो आज इतना रखते, कल हम लोग आगे देखेंगे।